नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अज्ञेय की एक बहुत ही कमाल की कविता नदी के द्वीप के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और समाज के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले एक सवाल, एक गहरा सवाल। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम एक द्वीप की तरह हैं? मतलब एक अलग पहचान, एक अपनी जमीन, जिसे चारों तरफ से दुनिया की लहरें लगातार छू रही हैं, उसे बना रही हैं, उसे बदल रही हैं। ये सवाल ही इस पूरी कविता की आत्मा है। कविता शुरू ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम नदी के द्वीप हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक घोषणा है। अज्ञेय कह रहे हैं कि हम सब अपनी अलग अलग पहचान के साथ एक बहुत बड़े बहाव के बीच में खड़े हैं। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? असल में ये कविता व्यक्ति यानी हम और समाज यानी वो ताकतें जो हमें बनाती हैं, उनके बीच के रिश्ते को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। ये एक तरह से व्यक्ति और समाज का एक दूसरे से जुड़ाव भी है और टकराव भी। इस पूरी बात को समझने के लिए दो चीजों को पकड़ना जरूरी है। एक है द्वीप, जो प्रतीक है व्यक्ति का, हमारे मैं का, हमारी अपनी पहचान का, और दूसरी तरफ है नदी, जो है समाज, संस्कृति और उन सभी बाहरी असर का प्रतीक जो हम पर हर पल पड़ते हैं। अब जो बात इस कविता को वाकई कमाल का बनाती है, वो है द्वीप और नदी का ये अजीब सा रिश्ता। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि ये रिश्ता आखिर है कैसा। देखिए, ये रिश्ता पूरी तरह से निर्भरता का है। द्वीप अपनी जगह पर स्थिर है, उसका अपना एक वजूद है, लेकिन उसे ये शक्ल, ये आकार कौन दे रहा है? नदी। नदी का बहाव ही उसके किनारों को, उसकी गोलाइयों को गढ़ता है। इसीलिए द्वीप नदी के आगे समर्पित है, ठीक वैसे ही जैसे एक बेटा अपनी माँ के आगे होता है। और अज्ञेय ने कितनी खूबसूरती से इस रिश्ते को बयान किया है। वो कहते हैं कि नदी माँ है और हम उसी से बने हैं। हमारा समाज, हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति, यही तो हमें वो बनाती है जो हम आज हैं। हम इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। पर कहानी में एक तीसरा बहुत जरूरी किरदार भी है, भूखंड। ये हमारी विरासत है, हमारी जड़ें हैं, हमारा इतिहास, जहां से हम आए हैं। और नदी ही वो जरिया है जो हमें इस भूखंड से जोड़े रखती है, हमें हमारी परंपराओं से सींचती है। कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है जिस पर द्वीप खड़ा होता है। और यहीं पर कविता में सबसे बड़ा फलसफा सामने आता है। ठीक है, नदी द्वीप को आकार देती है, पर सोचिए, अगर द्वीप खुद ही बहने का फैसला कर ले तो क्या होगा? बस यहीं से अपनी पहचान को बचाए रखने का संघर्ष शुरू होता है। ये पंक्ति, ये व्यक्ति की आज़ादी और पहचान का ऐलान है। कविता जोर देकर कहती है, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। मतलब हम समाज का हिस्सा जरूर हैं, पर हम समाज में घुलकर अपनी पहचान खत्म नहीं कर सकते। हमारा स्थिर रहना, अपनी जगह पर टिके रहना ही हमारा वजूद है। और अगर बहने की कोशिश की तो क्या होगा? कविता बहुत साफ चेतावनी देती है। सबसे पहले पैर उखड़ जाएंगे, यानी हमारी बुनियाद ही हिल जाएगी। फिर हम ढहने लगेंगे और आखिर में उसी धारा में बहकर खो जाएंगे। हमारा अपना कोई वजूद ही नहीं बचेगा। और इस पूरी चेतावनी का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, बहना रेत होना है। अगर हम अपने पहचान, अपना व्यक्तित्व खो देते हैं तो हम सिर्फ रेत के कण बिनकर रह जाएंगे, बेशक्ल, बिना किसी दिशा के और किसी काम के नहीं। बस धारा को थोड़ा और गंदला कर देंगे और कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल और है, क्या हो अगर नदी यानी समाज खुद ही इतनी ताकतवर हो जाए कि वो द्वीप को तबाह कर दे? कविता का अगला हिस्सा इसी विनाश और फिर से एक नए जन्म के बारे में है। कविता कहती है कि कभी-कभी यही नदी जो माँ की तरह है, एक भयंकर बाढ़ बन सकती है। एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो हमारे किए धरे काम, हमारी इज्जत, सब कुछ बहा कर ले जाए, हमारे वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दे। और इस तबाही के सामने द्वीप का रवैया क्या है? हैरान करने वाला, पूरी तरह से स्वीकार। तो हमें स्वीकार है वो भी। ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी अपनाने का एक बहुत गहरा संदेश है। क्योंकि विनाश ही अंत नहीं है। कविता उम्मीद की बात करती है। रेत बन जाने के बाद भी हम फिर से छनेंगे, हम फिर से जमेंगे और कहीं ना कहीं अपनी नींव दोबारा जमा लेंगे। ये टूटने के बाद फिर से बनने की प्रक्रिया है। और आखिर में उसी तबाही की राख से एक नए व्यक्तित्व का आकार खड़ा होगा। ये इस कविता का सबसे ताकतवर और सबसे उम्मीद भरा संदेश है
कि बड़े से बड़े संकट के बाद भी एक नई और शायद पहले से ज्यादा मजबूत पहचान का जन्म हो सकता है। तो चलिए अब इस कविता को आज के दौर में, इस 21वीं सदी में रखकर देखते हैं। क्या इसका संदेश आज भी उतना ही मायने रखता है? मेरे ख्याल से शायद पहले से कहीं ज्यादा। चलिए इसे कुछ आज के उदाहरणों से समझते हैं। आज की नदी क्या है? ये सोशल मीडिया का न रुकने वाला बहाव है, ये कॉरपोरेट कल्चर का प्रेशर है, ये जानकारी का सैलाब है। हमारा द्वीप क्या है? ये हमारे अपने उसूल हैं, हमारे मूल्य, हमारी असली पहचान। और बाढ़ क्या है? नौकरी का चला जाना, कोई बड़ा निजी संकट या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल दे। और रेत हो जाना, ये बर्नआउट है, खुद को खो देने का एहसास। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, अपनी निजी पहचान को सबसे ज्यादा अहमियत दें। दूसरी, समाज के असर को समझें और उससे सीखें, पर उसमें बहें नहीं। तीसरी, ये माने कि बदलाव और मुश्किलें तो आएंगी ही। चौथी, ये भरोसा रखें कि किसी भी संकट के बाद असली पहचान दोबारा बनाई जा सकती है। और पांचवी, अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को हमेशा याद रखें, वो लंगर की तरह हमें संभाले रखती है। और अब जाते जाते ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी नदी यानी हमारा समाज, हमारा काम, हमारी दुनिया, वो हमें क्या शक्ल दे रही है? और क्या हम उस शक्ल को अपनी शर्तों पर अपना रहे हैं या बस रेत बनते जा रहे हैं? सोचिएगा जरूर।